हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप मेरे वीडियोस आपको काफ़ी अच्छे पसंद आ रहे हैं। थैंक्स, आप लोग मेरे वीडियोस को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और व्यू भी कर रहे हैं। आई होप इसी तरह से मेरे वीडियोस आपको और अच्छी तरह से पसंद आए और प्लीज़ 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 उसको शेयर करके रहिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि मैं कोई डिफरेंट प्रकार के वीडियोस बनाना चाहता हूँ, सो डिफरेंट प्रकार के वीडियोस के लिए आपका मुझे साथ देना बहुत ज़रूरी है। और हमारे सेंटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। हमारा कल्याण में सेंटर है, प्लस पॉइंट कंप्यूटर सेंटर। हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज चलाते हैं और लेटेस्ट हम लोग रोबोटिक कोर्स अभी ला रहे हैं। ये रोबोटिक कोर्स जो रहेगा ऑल ओवर इंडिया में हम लोग फैलाना चाहते हैं। सो गाइस, इसी तरह से आप हमारे साथ में बने रहिए, तो इसके बारे में और आपको जानकारी मैं देते रहूँगा। सो आज मैं एकदम डिफरेंट वीडियो जो यूट्यूब में किसी ने नहीं बनाया वैसा वीडियो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वर्किंग ऑफ नेटवर्क सेक्शन इन मोबाइल। यस, यानी नेटवर्क कैसे काम करता है वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल के अंदर जो नेटवर्क काम कर रहा है वो किस प्रकार से मोबाइल के अंदर काम करता है। बाहर तो चलो बहुत सारे वीडियोज है बाहर के कैसे करता है, लेकिन मोबाइल के अंदर बताने वाले ना के बराबर वीडियोस है। तो ये मेरा पहला वीडियो है नेटवर्क सेक्शन के ऊपर बताने के लिए। अभी नेटवर्क सेक्शन की बात करूँ तो कोई भी मोबाइल ले लो आप, चाहे सैमसंग का ले लो या सोनी का ले लो या नोकिया ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, कोई भी ले लो, तो उसके अंदर नेटवर्क सेक्शन को काम करने के लिए इतने आईसीज जरूरी है। ये आईसीज है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो जिसके जरिए हमारा नेटवर्क सेक्शन काम करता है। तो नेटवर्क सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सबसे पहला जो आईसी है वो एंटीना स्विच है। दूसरा है PAIC या PFIC भी बोल सकते हैं इसको सॉरी। इसके बाद है RX यानी रिसीविंग सिग्नल आईसी, TXIC यानी ट्रांसमिट सिग्नल आईसी, PAIC बोले तो पावर एम्पलीफायर, RFIC जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी, VCO जो वॉल्यूम कंट्रोल और ऑसिलेटर है या वॉइस कंट्रोल और ऑसिलेटर भी आप बोल सकते हैं उसको। उसके बाद में क्रिस्टल है, क्रिस्टल यानी वॉइस कंट्रोल के साथ में काम करता है, आगे इसका डिटेल बताऊंगा मैं आपको। और एक ऑडियो आईसी। तो इतनी आईसीज के अलावा भी बहुत सारे आईसीज रहती है जो अलग सेक्शन की रहती है, लेकिन जो आज मेरा वीडियो का जो मकसद है नेटवर्क सेक्शन के रिलेटेड है, इसलिए मैं नेटवर्क सेक्शन के बारे में ही बताऊंगा पूरा। अगर मोबाइल का व्यू देखो तो देखो आपको इस तरह से दिखेगा, यानी मोबाइल की जो भी सर्किट आप देखोगे, हालांकि ये 3310 का सर्किट है मोबाइल के अंदर का, यानी काफ़ी पुराना सर्किट है, लेकिन इसमें मैं आपको अंदाज़ा देना चाहता हूँ कि सेक्शंस कैसे रहते हैं। ये अंदाज़ा देने के लिए काफ़ी बढ़िया है। चाहे कोई भी मोबाइल, आज के लेटेस्ट भी मोबाइल ले लोगे ना, कोई भी सैमसंग का Note 5 भी ले लो या एज भी ले लो, S6 एज भी ले लो, सबके अंदर सर्किट में इस प्रकार की आईसीज रहती है। वो खाली उसको थोड़ा बहुत अल्टरेशन किया रहता है, एक दो आईसी के साथ में सब दूसरे इसको जोड़ दिया है या उसका शेप अलग दे दिया या थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दिया, और तो ये खाली चेंजेस रहता है, बाकी कोई चेंजेस नहीं रहता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे यार, इतना नेटवर्क सेक्शन है, देखो मैंने नेटवर्क सेक्शन बना के दिखाया, और इतना पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन और कंट्रोल सेक्शन भी बोल सकते हैं। तो नेटवर्क सेक्शन में बात करेंगे तो देखो ये एंटीना पॉइंट है, यानी जहाँ पे एंटीना अपना टच होता है। इसके बाद में एंटीना स्विच, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, एंटीना स्विच है। उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है ये PFO या PAIC भी बोल सकते हैं उसको, ओके। फिर ये जो है बैटरी, उसके नीचे बैटरी कनेक्टर है, सॉरी उसके नीचे बैटरी कनेक्टर है। ये RX फिल्टर है यानी RXIC है। उसी प्रकार से यहाँ पे बताया नहीं, लेकिन ये TXIC है, यहाँ पे ये TX है। ये नेटवर्क आईसी यानी RFIC है, ये VCO है और ये क्रिस्टल है, और यहाँ पे ये ऑडियो आईसी दिख रहा है। अब ये आईसी जो है कैसे काम करता है, वैसे ये CPU है यहाँ पे, ओके। ये पावर आईसी है, ये चार्जिंग आईसी है, ये रैम है, ये EEPROM है यानी फ्लैश आईसी जिसको हम लोग बोलेंगे। तो ऐसे सब आईसीज के नाम है जो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा क्या कि जैसे कि एंटीना स्विच क्या काम करता है, अगर वो खराब होगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले एंटीना स्विच के बारे में। एंटीना स्विच दिखने में जो होता है, ऊपर का सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पे आप दिख रहे हैं ये एंटीना स्विच है। ये दिखने में कुछ बड़ा करके यहाँ पे इस टाइप में दिखता है। ये जो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करता है। फ्रीक्वेंसी फिल्टर तो वो टेक्निकल वर्ड हो गया, मैं आपको एक इन शॉर्ट बता दूं तो ये जो एंटीना पॉइंट है, यहाँ से जो आने वाला सिग्नल है पहले इसके पास ही आएगा, यानी आने वाला और जाने वाला नेटवर्क यहाँ से ही जाएगा और यहाँ से ही जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी यानी 900 से लेकर 1800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। फ्रीक्वेंसी यानी हम लोग जो बात करता हो वो एक मोबाइल से जो दूसरे मोबाइल से ट्रांसमिट होता है, तभी इतने स्पीड से वो ट्रांसमिट कर सकता है। ये उसकी स्पीड दर्शाता है अपने को, और ये RX और TX के जरिए ऑफकोर्स ये ट्रांसमिट कर पाएगा। मान लो कि अगर मेरा ये एंटीना स्विच डैमेज हो गया तो सिग्नल ड्रॉप
नो नेटवर्क फ्रॉम सम फ्रीक्वेंसी बैंड आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आपको जनरेट दिखाएगा। यानी मान लो कुछ सिम कार्ड नहीं चल रहे या नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं आ रहा है या नेटवर्क आके चला जा रहा है, ऐसे टाइप के जो प्रॉब्लम है तो मान लो कि एंटीना स्विच में कोई दिक्कत है। फिर आता है PAIC या पावर एम्पलीफायर IC या PFIC भी बोल सकते हैं या PFO भी बोल सकते हैं, बहुत से जगह पे अलग अलग नाम है। इसका जो मेन काम है वो ट्रांसमिशन सिग्नल यानी सिग्नल को नेटवर्क को भेजने का काम करता है। ओके, लेकिन सिग्नल को एम्पलीफाई करके भेजना बहुत ज़रूरी है, यानी उसको कुछ ताकत देना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ ताकत दे रहा हूँ तभी तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना। सो उसी प्रकार से हमारा जो TX में से जो सिग्नल आ रहे हैं ट्रांसमिट, यानी मैंने अगर मोबाइल में कुछ बातचीत किया उसको नेटवर्क में भेजने के लिए जो वोल्टेज लगेगा बैटरी से वो पूरा एम्पलीफाई करके बैटरी से ताकत देने का काम करता है। हालांकि इसको डायरेक्टली CPU और बैटरी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है तो इसको हैवी वोल्टेज करंट मिलता रहता है। अगर मान लो कि खराब हो गया तो सेम प्रॉब्लम आएगा, सिग्नल ड्रॉप, नो नेटवर्क या बैटरी लो क्विकली, बैटरी ज़्यादा जल्दी लो हो जाएगा क्योंकि PFIC ज़्यादा से पावर लेता है ना, इसकी वजह से बैटरी जल्दी लो हो जाएगा। या कैन मेक अ कॉल, TX नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली आएगा, या पावर ऑन फेलियर भी हो सकता है, पावर चालू नहीं होगा, या आपका फ़ोन ज़्यादा हीट हो गया ना, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये प्रकार का भी PFIC की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा है RFIC। हालांकि RFIC जो है नेटवर्क सेक्शन का मेन IC इसको गिना जाता है। क्यों मेन गिना जाता है? क्योंकि आने वाला सिग्नल और जाने वाला सिग्नल इसके थ्रू ही आएगा और इसके थ्रू ही जाएगा। और ये पूरे नेटवर्क सेक्शन के, ये इतना देखो, ये पूरा नेटवर्क सेक्शन है। नेटवर्क सेक्शन को पहचानने का आसान तरीका यानी ये जो पतरे वाला IC रहेगा ये नेटवर्क सेक्शन में रहता है, पावर में नहीं रहता है या कंट्रोल में नहीं रहता है। उसके बीच में ऐसा चौरस IC दिख रहा है तो आंख बंद करके ध्यान रख दो कि ये RFIC है। RFIC मेन रहता है जो RX और TX दोनों को कंट्रोल करता है, साथ में BC और क्रिस्टल का भी यही कंट्रोल करने का काम करता है। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है CPU के साथ में रहता है। CPU उसको डायरेक्ट, ये ना एक सेमी CPU बोला जाएगा नेटवर्क सेक्शन के लिए, उसका CPU है। ओके, इसमें प्रॉब्लम आई तो सेम प्रॉब्लम है, देखो पावर ऑन फेल, सिग्नल ड्रॉप, नो नेटवर्क, कॉल ड्रॉप, TX नॉट वर्किंग या RX नॉट वर्किंग या बैटरी एम्प्टी क्विकली, जैसे PF में प्रॉब्लम था। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें आता है क्योंकि हालांकि पूरा नेटवर्क सेक्शन इस पर ही कंट्रोल कर रहा है ना, इसके लिए। सेकंड IC है VCO। VCO जो रहता है IC, ये मेन IC है जो हमारे क्लॉक फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेगा। क्लॉक फ्रीक्वेंसी आने का अभी तो मान लो कि मैंने कुछ आवाज़ अंदर डाला है तो ये आवाज़ के सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो ये करता है। एनालॉग आवाज़ को डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर फ्रीक्वेंसी के जरिए एंटीना के नेटवर्क के जरिए बाहर भेजने का काम करता है हमारे मोबाइल के बाहर। और जब ये रिसीव होता है तो आने वाला सिग्नल भी यहाँ पे आता है और VCO उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके फिर हमको सुनाने के लिए काम करता है। सो ये इसका मेन फंक्शन रहता है। अगर ये खराब हो गया तो पावर नहीं चलेगा, सिग्नल फॉल्ट आएगा। ये उसका मेजर दो प्रॉब्लम रहता है। इसके अलावा क्रिस्टल IC रहता है, जो क्रिस्टल IC ये VCO है और ये इसके सामने क्रिस्टल रहता है, ये RF है बीच में। तो क्रिस्टल IC का काम है VCO को कंट्रोल करना। उसकी जो फ्रीक्वेंसी बना रहा है ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का काम ये करवाता है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर बना दी तो मोबाइल फट जाएगा, तो इससे बचाने के लिए क्रिस्टल काम करता है। उसी प्रकार से RX और TX के बारे में बताओ। इसमें RX और TX के बारे में नहीं था स्लाइड में, लेकिन मैं बता देता हूँ कि RX यानी आने वाला जो भी सिग्नल का IC आएगा वो RX के जरिए ही अंदर आएगा, फिर RF के पास जाएगा। और जाने वाला जो PF के जरिए जाता है, लेकिन TX जो रहेगा ये वो PF को भेजेगा और PF इधर भेजेगा एंटीना स्विच, और एंटीना स्विच से फिर बाहर जाएगा। चलो डायग्राम के जरिए समझते तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो इसका पूरा डायग्राम है। मान लो कि एंटीना है ये एंटीना ऊपर वाला एंटीना बना हुआ दिखता नहीं, लेकिन ये ठीक है एंटीना के जैसे समझो। अभी ये क्या करेगा, सभी प्रकार के नेटवर्क पकड़ेगा। मान लो कि एयरटेल का नेटवर्क है, रिलायंस का नेटवर्क है, BPL का, जो भी नेटवर्क से सबको पकड़ेगा। ये कैसा एंटीना जो रहता है ना, पतरे का रहता है, उसको कोई दिमाग नहीं रहता, यानी कोई कंट्रोलर नहीं रहता। तो हवा में जितने भी फ्रीक्वेंसी मिलेगा सबको पकड़ के एंटीना स्विच में जमा कर देगा। ये उसका मेजर काम हो जाता है पहला। तो एंटीना स्विच के अंदर सभी नेटवर्क जमा है। PFIC क्या करेगा, इसमें से नेटवर्क को सिलेक्ट भी करेगा जो हमको चाहिए। कि मान लो सिम कार्ड को चाहिए XYZ फ्रीक्वेंसी, यानी आइडिया का नेटवर्क चाहिए तो उसको सिलेक्ट कर लेगा। ओके, ये इसका एक बेसिक प्लान हो गया। इसके अलावा अगर आवाज़ के सिग्नल की बातचीत करूँ तो ये देखो, ये ब्लू और रेड ऐसे मैंने दो सिग्नल बताए। ब्लू यानी आने वाला सिग्नल है और रेड वाला जाने वाला सिग्नल, यानी आवाज़ आने वाला सिग्नल ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ और रेड कलर में आवाज़ जाने वाला सिग्नल, यानी TX है। ये RX और ये TX, सिंपल। तो एंटीना स्विच के अंदर पहले दोनों एक जगह पे आ गए, फिर एंटीना स्विच से देखो दोनों अलग अलग हो गए। एंटीना स्विच से देखो RX के सिग्नल RX के अंदर चले गए और TX से सिग्नल TX में नहीं गए, पहले PF के अंदर गए। यानी
अगर मैं नीचे से चालू करूँ तो ये मेरा माइक है और ये मेरा स्पीकर है, राइट। स्पीकर में से आवाज़ अपने को सुनाई देता है और हमारा आवाज़ इसके ज़रिए अंदर जाता है। तो हमारा आवाज़ अंदर जाएगा माइक के ज़रिए, पहले जाएगा ऑडियो आईसी। अभी ऑडियो आईसी और पावर आईसी एक ही रहता है, इसलिए मैंने दोनों का ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो ऑडियो आईसी में गया, ऑडियो आईसी से हो जाएगा आरएफ आईसी, आरएफ आईसी से टीएक्स आईसी, टीएक्स आईसी से पीएफ, पीएफ से एंटीना स्विच और एंटीना स्विच से बाहर चला जाएगा नेटवर्क में। साथ में वीसीओ रहता है ऑफकोर्स उसको कंट्रोल करने के लिए आवाज़ को, क्योंकि आवाज़ के जो सिग्नल जाएंगे उसको फ्रीक्वेंसी का एडजस्टमेंट यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टेशंस वगैरह ये लोग ही करते हैं बीच में, क्रिस्टल, वीसीओ, आरएफ वगैरह, ठीक है। सीपीयू खाली उनके बैकएंड में हेल्प करता रहता है। और आने वाला जो सिग्नल रहता है वो आएगा एंटीना स्विच, आरएक्स आईसी, आरएफ आईसी, ऑडियो आईसी और वहाँ से अपने को आवाज़ सुनाई देगा। ऑफकोर्स इसमें भी यहाँ पे से डिजिटल सिग्नल आता है, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, फिर हमारे स्पीकर के जरिए हमको सुनाई देगा। इसलिए देखो अगर आप बाजू में ही मोबाइल लेकर खड़े ना तो कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है वो आवाज़ को आने के लिए। सामने वाला पहले बोल देगा, आवाज़ बाद में आएगा। इसका रीज़न यही है कि फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा टाइम जाता है। ये सब बहुत स्पीडली होता है लेकिन थोड़ा सा टाइम तो जाता ही है ऑफकोर्स। सो ये हिसाब से काम होता है। तो और एक बार मैं इसको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। माइक से अपना आवाज़ अंदर जाएगा, ये माइक है, इसके ज़रिए ऑडियो आईसी, ऑडियो आईसी से आरएफ आईसी, आरएफ से टीएक्स, टीएक्स से पीएफ, पीएफ से एंटीना स्विच और एंटीना स्विच से बाहर। और आने वाला सिग्नल पहले आएगा एंटीना स्विच, एंटीना स्विच से आरएक्स, आरएक्स से आरएफ, आरएफ से ऑडियो आईसी और ऑडियो आईसी से स्पीकर। इस तरह से पूरा काम करता है। ये मेजर काम है, यानी मोबाइल जो वर्किंग होता है नेटवर्क, यानी आवाज़ आना और आवाज़ जाना, इसी प्रकार से काम होता है। इसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं हो सकता, भले लेटेस्ट रहे या जूना मोबाइल रहे, इसी प्रकार से होने वाला है काम। फ़र्क इतना है आज की तारीख में, मान लो कि एंटीना स्विच है तो पीएफ और एंटीना स्विच एक में कर दिया, आरएक्स और टीएक्स एक में कर दिया, या आरएक्स और टीएक्स दोनों आरएफ के अंदर डाल दिया, क्रिस्टल और वीसीओ एक कर दिया। यही खाली फ़र्क रहता है। अभी जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया भी है, ऑडियो आईसी और पावर आईसी एक कर दिया है। हालांकि पावर आईसी अलग रहता है, ऑडियो आईसी पहले अलग था, अभी दोनों मिक्स कर दिया। सो अभी खाली इतना ही फर्क रहता है कि आईसी को मिक्सिंग कर दिया रहता है, पहले अलग अलग, ये पूरा अलग अलग करके बताया है। ओके, पहले के जो मोबाइल्स थे उसमें अलग अलग ही थे आईसीस। अभी के जो अच्छे मोबाइल्स, अच्छी कंपनी के मोबाइल्स लोगे आप, तो उसमें भी अलग अलग ही आते हैं आईसीस। जितना अलग रहेगा वर्क उतना डिवाइड होगा, फटाफट चलेगा। इसके लिए अलग जितना लोगे आईसीस उतना अच्छा है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ऐसा पूरे आप देख लो, पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई वीडियो नहीं है कि किस तरह से नेटवर्क सेक्शन काम करता है। आई होप मेरे वीडियोस आपको ये भी पसंद आएगा। उसको भी आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करना। शेयर करना भूलना मत, आपके दोस्त लोग के साथ में शेयर करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।